नमस्कार, बिहार के लाल ने किया कमाल। कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, और एक 14 साल के बच्चे ने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। बिहार के राजनेताओं से लेकर क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ी इसकी तारीफ में लग चुके हैं। जो मेरे सहयोगी है, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ये 14 साल का जो ये बालक है, उसने जो ये इतना कमाल मचाया है, उसके लिए आप सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इनके लिए यही कहना चाहिए कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। क्या बात? अक्सर खामोश रहते हैं वैभव सूर्यवंशी जैसे लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो 14 साल के इस लड़के ने आईपीएल में जिस तरह से बल्लेबाजी की है, केवल 35 बॉल में शतक लगाकर जो इतिहास रचा है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। किसी ने नहीं सोचा था आज से 6 महीने पहले जब आईपीएल ऑक्शन हुई थी, उसके पहले इस खिलाड़ी के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन एक ऑक्शन ने वैभव सूर्यवंशी को पूरे देश में पहचान दिला दी। आईपीएल जब शुरू हुआ तो शुरुआती कई मैचों में इन्हें बेंच पर बिठाया गया। बिहार के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, खासकर समस्तीपुर, क्योंकि ये वहीं के रहने वाले हैं। जब इन्हें मौका मिला तो पहले ही मैच में इन्होंने दिखा दिया कि क्यों वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने पिक किया था। पहले मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी की, हालांकि बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उसके बाद दूसरे मैच में 2 छक्के और लगाए, लेकिन तीसरे मैच में इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद दुनिया के बड़े से बड़े क्रिकेटरों ने नहीं की थी। और इनका प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से लेके टीम इंडिया के मौजूदा कैप्टन रोहित शर्मा भी इनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा कि 14 साल के इस लड़के ने कमाल कर दिया। वहीं जितने भी खिलाड़ी हैं, आप देखिए, इनकी तारीफ कर रहे हैं, लगातार आप हर जगह देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार की सियासत में भी इस खिलाड़ी का खूब जिक्र हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार के सोशल हैंडल से कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई है। तस्वीरें हालांकि 2024 की है, लेकिन उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि वैभव अपने पिता के साथ सीएम आवास पहुंचे थे। वहां सीएम नीतीश कुमार ने इनका स्वागत किया था। इस मौके पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे और भी बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। वहीं तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर इस खिलाड़ी की जमकर तारीफ की है। तेजस्वी यादव भी कभी आईपीएल का हिस्सा हुआ करते थे, हालांकि आईपीएल में वो बस पानी ही ढोते रह गए। लेकिन आप देख लीजिए कि आज उनसे आधी उम्र के लड़के ने बिहार का सिर कितना ऊंचा कर दिया। वैभव सूर्यवंशी बिहार के कोई पहले क्रिकेटर नहीं है जिन्होंने बड़े बड़े लीग में धमाल मचाया है। इससे पहले टीम इंडिया के सबसे बड़े कैप्टन में से एक कहे जाने वाले एमएस धोनी भी बिहार के हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में इस आईपीएल में अपने पहले ही मुकाबले में शतक लगाने वाले ईशान किशन भी बिहार से हैं। दिल्ली कैपिटल्स में मुकेश सिंह बिहार के समस्तीपुर के ही हैं। जिस तरह से ये बिहार के 3-4 खिलाड़ी धमाल मचा रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि आने वाले समय में आईपीएल में बिहारियों का जलवा होगा। हालांकि इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ हो रही है, दूसरी ओर कुछ लोग भ्रांति भी फैला रहे हैं, इनकी फिटनेस पर भी बात कर रहे हैं। हालांकि एक बात पर ध्यान ये भी देना होगा कि वैभव सूर्यवंशी, जितना इनका नाम उछाला जा रहा है, जितना इनके कद को बड़ा बताया जा रहा है, अभी तो बस शुरुआत है। 1 मैच में, 2 मैच में इनकी बहुत अच्छी पारी निकली है, लेकिन इन्हें उस रंगमंच से दूर रहना होगा। इन्हें अपने प्रदर्शन पर फोकस करना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं पृथ्वी शॉ की तरह, जो बहुत कम उम्र में शोहरत पाते हैं, लेकिन आगे चलकर उनका क्रिकेट करियर ही खत्म हो जाता है। और वैभव सूर्यवंशी को अपने फिटनेस पर भी बहुत ध्यान देना होगा। तो इनकी बल्लेबाजी तो कमाल की है ही, अगर ये अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं, कंसिस्टेंसी बल्लेबाजी करनी होगी। हर बॉल पर अगर सिर्फ चौके छक्के लगाने की सोचेंगे तो फिर एक बड़े बल्लेबाज बनने से शायद ये चूक सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में इनका प्रदर्शन जिस तरह से रहा है, वो कमाल का है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और एक बात तो तय है, अगर अगले साल ये खिलाड़ी ऑक्शन में आता है तो आईपीएल में जो नीलामी होती है उसके सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ऋषभ पंत को तो 27 करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन अगर वैभव सूर्यवंशी ऑक्शन में आते हैं तो आप देखिएगा ये आंकड़ा डबल हो सकता है। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि इनकी शतक के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है, इनको यहां से बाहर नहीं जाने देगी, और हाँ, लंबे समय तक ये रिटर्न होने वाले हैं। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि बिहार गवर्नमेंट ने कुछ एक बड़ी रकम इनके नाम पे करी है। कितनी रकम है वो लगभग? देखिए, सीएम ने घोषणा की है कि इन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे पुरस्कार राशि। हालांकि इस पर जो विपक्ष के लोग हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी तो 1 मैच की फीस उतनी है, लेकिन सरकार का भी क्राइटेरिया होता है। जो ओलंपिक्स में खिलाड़ी जीतकर मेडल आते हैं, कॉमनवेल्थ में, उनको भी इतनी रकम ही मिलती है जितने इस खिलाड़ी को दी गई है। और अभी तो बस शुरुआत है। जैसे ही टीम इंडिया में इनका डेब्यू होगा, ये टेस्ट मैचेस खेलेंगे, टीम इंडिया की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, तो फिर देखना होगा कि बिहार सरकार या फिर देश की सरकार इन्हें कितना सपोर्ट करती है। क्योंकि इनको सपोर्ट करने से ना सिर्फ
जो युवा खिलाड़ी हैं उनमें एक प्रोत्साहन की भावना आएगी, बल्कि पूरे बिहार में एक संदेश जाएगा कि बिहार में भी क्रिकेट एक विकल्प के तौर पर उभर सकता है। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर स्पोर्ट्स की जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं और जो निकले हैं उन्होंने बड़ा नाम बनाया है। तो ऐसे में सरकार को भी अब देखना होगा कि कई ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, क्रिकेटिंग माहौल बनाई जाए, दूसरे खेलों में लोगों को मौका दिया जाए, ताकि क्रिकेट के साथ साथ दूसरे खेलों में भी 14 साल की उम्र में खिलाड़ी निकलकर कमाल कर सकें। तो दोस्तों ये थी आज की खबर कि इस बिहार के लाल ने क्या क्या धमाल मचाया है। आपको क्या लगता है कि ऐसे और कौन से खिलाड़ी जो बिहार से निकलकर एक बहुत बड़े रंगमंच तक या क्रिकेट के मैदान तक या अन्य खेलों तक पहुंचे हैं? कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार पे।